कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कंपनी के नाम पे आपको बुला लेते हैं कि हाँ भाई वो कंपनी है, अलबेक है, अलबेक में आना है। अब अलबेक छोटा रेस्टोरेंट का नाम भी हो सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब आना चाहते हैं या सऊदी अरब में हैं। तो नए सवालों के साथ नई वीडियो आ चुकी है और कुछ सवाल थे, उनके जवाब दूंगा। तो क्या क्या सवाल थे, जल्दी से शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो पहला सवाल पूछा था किसी ने, भाई सऊदी अरब एयरलाइन से इंडिया जाने के लिए पीसीआर टेस्ट चाहिए कि नहीं? अगर आप सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं, पहले यहाँ पर पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत होती थी, लेकिन अभी पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप बिना पीसीआर टेस्ट के जा सकते हैं। आपको डोज, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन सबको लग चुकी है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर पीसीआर टेस्ट की अब ज़रूरत नहीं है। जितनी भी पाबंदियाँ थी ख़त्म हो चुकी है, तो अभी पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अगला सवाल, जिसके पास 2 पासपोर्ट है, किसी कारण घर पर ही पुराना पासपोर्ट खो गया हो, तो वह नए वाले पासपोर्ट से ही आ सकता है सऊदी अरब? एयरपोर्ट पर पुराना पासपोर्ट मांगते किसी तरह की परेशानी? इन भाई का सवाल है, इनके पास जो एक पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो गया, इन्होंने दूसरा पासपोर्ट बनवाया। और जब पासपोर्ट पुराना और नया होता है तो जहाँ पासपोर्ट बनता है वो एक साथ अटैच कर देते हैं। लेकिन किसी वजह से इन भाई का पासपोर्ट पुराना जो था वो खो चुका, लेकिन नया पासपोर्ट इनके पास है। तो अगर आपके पास नया पासपोर्ट है तो आप आ सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट है, उसकी आईडी है, सारी डिटेल है उसमें, तो कोई मसला नहीं है। नया पासपोर्ट आपके पास है तो आप आराम से आ सकते हैं। भाई मैं नए वीज़े लेकर आ रहा हूँ, कैसे? तो मुझे क्वारंटीन होना पड़ेगा। भाई का सवाल है, मैं सऊदी अरब आ रहा हूँ नई वीज़ा पर, तो क्या मुझे क्वारंटीन होना पड़ेगा? कैसे, यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरब में आ रहे हैं तो क्वारंटीन होना पड़ेगा? नहीं होना पड़ेगा। अगर आप आ रहे हैं तो अब यहाँ पर क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो चुका है क्वारंटीन। बिना क्वारंटीन के आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। भाई न्यू हाउस ड्राइवर में ट्रेनिंग होती है क्या? होती है तो कितने दिन की ट्रेनिंग देते हैं सऊदी में? देखो, यहाँ पर सऊदी अरब में आप चाहे किसी भी काम में आओ, 3 महीने तो ट्रेनिंग मिलती है। 3 महीने तक चाहे आप वहाँ से काम सीख कर आए, फिर भी आपको 3 महीने तो ट्रेनिंग मिलनी है। चाहे आप किसी भी काम में आए, आपको 3 महीने ट्रेनिंग मिलेगी। अगर इमरजेंसी होता है तो 1 महीने में दे देते हैं काम, 2 महीने में दे देते हैं। अगर इमरजेंसी है या उनके पास बंदा नहीं है काम करने के लिए, तब आपको जल्दी काम पे लगा सकते हैं, ट्रेनिंग जल्दी करा सकते हैं। बाकी ज़्यादातर 3 महीने ट्रेनिंग होती है, उसी के बाद आपको काम दिया जाता है। तो हाउस ड्राइवर में भी पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, सारे रास्ते बताए जाएंगे, जो रेड लाइट होती है, जो रूल्स हैं यहाँ के, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी रूल्स तोड़ते हैं तो आपकी जो महीने की सैलरी है वो कुछ दिन में ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए यहाँ का जो रूल्स रेगुलेशन है थोड़े सख्त हैं। तो इन चीज़ों की ज़्यादा ट्रेनिंग दी जाती है, कहाँ पर कैसे आपको गाड़ी मोड़नी है, कहाँ पे आपको गाड़ी रोकनी है, कहाँ टर्न लेना है, कहाँ नहीं लेना है, कहाँ आपको गाड़ी खड़ी करनी है, सारी चीज़ आपको सिखाई जाती है। अगला सवाल, भाई मेरा ECR पासपोर्ट है, क्या मैं सऊदी में ड्राइविंग कर सकता हूँ? अगर आपका पासपोर्ट ECR है, ECNR है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए काम की। और ड्राइविंग के लिए मोस्टली आ जाते हैं यहाँ पर लोग, ड्राइविंग के लिए कोई मसला नहीं है। अगर आप ड्राइविंग में आना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट ECR हो या ECNR हो, आपका काम हो जाएगा और आप अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। अगला सवाल पूछा था किसी भाई ने, मेरा अलबेक में हुआ है एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू, बेसिक सैलरी 1000 प्लस 140 है, क्या मुझे सऊदी आना चाहिए? आपकी सैलरी बेसिक 1000 है, उसमें ओवर टाइम कितना है, प्लस फूड कितना है, प्लस खाने का कितना है? अगर आपको 1000 सैलरी मिल रही है, अगर 140 रियाल आपको खाने के मिल रहे हैं तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 महीने का कम से कम यहाँ पर जो खर्चा आता है खाने का 400 से 500 रियाल आता है, इससे कम नहीं आएगा। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं, अगर आपका खर्चा आपका है खाने का, और रूम तो कंपनी दे ही देती है, ज़्यादातर रूम कंपनी देती है, और खाना जो होता है वो ज़्यादातर अपना होता है। तो अगर आप खाने का अलग निकालेंगे तो 400 से 500 रियाल आपका महीने का खर्चा खाने में जाएगा। और सैलरी आपकी 1000 है, 140, 500 रियाल इसमें से कट कर दो तो कितने बचे? तो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर आने में। अगर आपकी सैलरी 1000 है, प्लस उसमें आपकी 9 घंटे ड्यूटी है, 3 घंटे आपको ओवर टाइम मिलता है, एवरी डे 3 घंटे आपको ओवर टाइम मिलेगा। यहाँ तक मुझे आइडिया है, अलबेक में इतनी कम सैलरी नहीं होती, 1000-1200 रियाल नहीं मिलती अलबेक में।
2000 रियाल सैलरी होती है, 2000 रियाल 2500 रियाल सैलरी मिलती है अल्बेक में, इससे कम नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि कंपनी के नाम पे आपको बुला लेते हैं कि हाँ भाई वो कंपनी है, अल्बेक में आना है। अब अल्बेक छोटा रेस्टोरेंट का नाम भी हो सकता है, कुछ लोग रख लेते हैं एक छोटा रेस्टोरेंट का। अल्बेक सिर्फ मक्का, मदीना और रियाद, जद्दा बड़ी बड़ी सिटी में है, यहाँ पर है। इसके अलावा और छोटी छोटी सिटी है, वहाँ नहीं मिलेगा आपको। कुछ ही जगह पर अल्बेक है, तो ये भी इस चीज़ का भी ध्यान रखना आने से पहले। उसके नाम पर तो आपको वीज़ा नहीं मिल रही, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आने से पहले। अगर 1000 रियाल सैलरी है, उसमें ओवर टाइम 3 घंटे का मिलता है और खाना कंपनी और रूम कंपनी का है, तब फ़ायदा है आने में, नहीं तो मत आना, फ़ायदा नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, मेरी आंखों पर आ रही है, तो इसलिए मैं देख नहीं पा रहा सामने, पर बोल ज़रूर पा रहा हूँ। तो वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि आंखें नहीं खुल रही हैं, धूप बहुत ज़्यादा तेज़। तो लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा ज़रूर, आंखें भले ही बंद कर लूँ लेकिन बोलूँगा ज़रूर, आपको बताऊँगा ज़रूर। सो बस यही था बताने का मकसद। आपको जो सवाल थे आपके जवाब दे दिए। सो बस इतने रखते हैं वीडियो को। गर्मी लगने लगी है, क्योंकि गर्मी, धूप बहुत तेज़ है, जो ये शम्स है बहुत ज़्यादा तेज़ है। सो बस वीडियो को इतना रखते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा, या एक किसी वीडियो में आपका सवाल का जवाब दे दूँगा। तो वीडियो को इतना रखते हैं। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।